Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Samin. I'm the CEO and the founder of Fortune Group Global and we are based in Istanbul, Turkey. ये हमारी लास्ट वीडियो का तसलसल है जिसमें वी टॉक अबाउट हु आर द पीपल हु गॉट बेनिफिटेड बाय गेटिंग द टर्किश पासपोर्ट या इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे. इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट हु आर दोज पीपल या क्या वजूहात बनी जिसकी बना पे लोग खुश नहीं है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की. उसमें हम विल बी टॉकिंग अबाउट 5 की फैक्टर्स. सबसे पहला आता है वो सीबीआई का रूल जिसकी बेसिस पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस पर आप पासपोर्ट ले रहे हैं. वो है कि जी यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जब आपने की या तो वो आपने प्राइस पे नहीं की, आपने ओवर प्राइस खरीद ली, लोकेशन अच्छी नहीं थी. क्योंकि जो मैं अपना पास स्टडी देखूं, जो हमारी केस स्टडीज देखें, जो हमारे क्लाइंट्स देखें, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर हैप्पी. बहुत सारे नहीं भी हैं मगर ज़्यादातर खुश इसलिए हैं क्योंकि उनकी प्राइजेस, प्रॉपर्टी की प्राइजेस जो हैं 200 to 300% तक कैपिटल गेन मिल गया उनको. 2.5 लाख की प्रॉपर्टी इस वक्त $5-6 लाख के आसपास की कहीं पे बिक रही है, ठीक है ना. तो पहला स्टेप देखा जाए तो वो माइलस्टोन या वो पहला आपका स्टोन जो है वो ठीक नहीं लग पाया आप, जिसकी वजह से आपकी बाकी सारी चीज़ें थक 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 डोमिनो की तरह ख़राब होती गई, ठीक है ना. दूसरा देखें तो वो लोग जो यहाँ पर एक लिमिटेड बजट के साथ आए थे और उनकी कोशिश थी कि जी वो क्या करेंगे, एक जादू के चिराग को रगड़ेंगे, पासपोर्ट को रगड़ेंगे, उसमें से जिन निकलेगा और वो जिन उनकी ख्वाहिशात पूरी कर देगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना ही ऐसा होना था. तो आपको यहाँ पे एक बजट, एक प्लानिंग करके आनी थी. एटलीस्ट साल 2 साल की प्लानिंग के साथ आपको आना था कि जी मैंने घर ले लिया, मैंने पासपोर्ट ले लिया, मैंने करना क्या है, मैंने वहाँ पे कारोबार करना है. कारोबार करना है तो आया किस फील्ड में करना है, जॉब करनी है तो आया किस फील्ड में करनी है, आपने होमवर्क किया था, नहीं किया था. तो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि आपका वो बजट वाला सिलसिला ही नहीं बन पाया या आपने प्लानिंग ही नहीं की तो उसकी वजह से रसवाई होगी. फिर आपने कहना शुरू कर दिया कि जी टर्की अच्छा मुल्क नहीं है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं भी कहता हूँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं मगर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन. तीसरा, जब आपका दूसरा स्टेप ही नहीं ठीक हो पाया बजटिंग वाला तो आप कारोबार की तरफ नहीं आ पाए या आपके पास वसाइल थे भी तो यहाँ पर आप प्रॉपर कारोबार स्टैब्लिश नहीं कर पाए अपना, जिसकी बेसिस पे आपका वो सर्कुलेशन नहीं बन पाया पैसों का, वो कैश फ्लो नहीं बन पाया और उसने आपका सारा सिलसिला यहाँ पे खराब कर दिया, ठीक है ना. क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, यू आर द मैन ऑफ द हाउस, जिसको पैसा अर्न करना था, आप वो नहीं कर पाए. फिर घर में लड़ाई झगड़े ताने मसले मसाइल शुरू हो गए तो वो आपका पासपोर्ट भी पानी के साथ बह गया. वो प्रॉपर्टी भी जिसमें आप रह रहे थे उसको भी आपको मैनेज करना मसला बन गया क्योंकि 3 साल तक तो आप बेच नहीं सकते, रेंटल पे लगा सकते, ठीक है ना. चौथी चीज़ यहाँ पर आती है वो लोग, वो हजरात जो यहाँ पे जिन्होंने नौकरियाँ करनी थी. अब वो चौथी पांचवी चीज़ को अगर हम मिला दें, नौकरी करनी थी, वो प्रॉपर अपना सर्च नहीं कर कर आए, होमवर्क नहीं कर कर आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है ना. रीज़न उनको ज़ुबान नहीं आती थी, वही पांचवी चीज़ है. जब ज़ुबान नहीं आती थी तो नौकरी नहीं मिली, जब नौकरी नहीं मिली तो आप अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाए. मेरे पास बहुत सारे लोग मैंने एक्सपीरियंस किया कि जी मैं पाकिस्तान में, इंडिया में पिछले 30 साल से मैं बैंकिंग की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिलना कौन सा मुश्किल है. तो भाई आपकी ज़ुबान वहाँ पे अंग्रेज़ी थी या उर्दू थी, यहाँ पे ये नंबर भी टर्किश में लिखते हैं, ठीक है ना. आप लिख लेंगे, उसके बाद किस तरह बात करेंगे, क्या कम्युनिकेट करेंगे. हमारा जितना भी कंप्लाइंस वाला हिसाब है, जितना भी ऑडिटिंग वाला हिसाब है, जितना भी यहाँ पे एश्योरेंस है, जो भी SOPs है, सब टर्किश जुबान में है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है. अगर अकाउंट्स के हवाले से बात किया जाए, एज एन अकाउंटेंट में बात करूँ तो हम IFRS यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है. ये लोग यहाँ पे TFRS यूज़ करते हैं, टर्किश फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि बहुत सारे मिक्सचर है गैप का और IFRS का, US UK का वो सारा मिक्सचर है, ठीक है ना. दैट इज़ द रीज़न. ये छोटी सी मिसाल है. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे वापस भी चले गए और बहुत सारे यहाँ पे रह भी रहे हैं.
ठीक है ना, क्योंकि उनके माइंड में था, उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी कि हम टर्की जाएंगे। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, टर्की जाएंगे, प्रॉपर्टी ये किसी रिनोन कंपनी से हासिल करेंगे जिनका एक अच्छा स्ट्रक्चर है, जिनका एक अच्छा बैकग्राउंड है, जो उनको पता है क्या कर रहे हैं। वहाँ पे हम बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि इतने पैसे मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, साथ साथ मैं ज़ुबान सीखूंगा, साथ साथ बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा, ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाऊंगा, और जब मेरी जेब में पैसे आएंगे, जब कैश फ्लो मेंटेन होगा, उससे मैं ट्रैवलिंग शुरू करूंगा। पासपोर्ट का मकसद एज अ सेकंड डॉक्यूमेंट ट्रैवलिंग ही है ना, अपॉर्चुनिटी देना है। आपका पहला स्टेप नहीं हुआ, दूसरा स्टेप ने सारा कचरा कर दिया, तो बाकी की तो फिर हम बात ही ना करें ना, फिर तो बात ही ना करें। क्योंकि पासपोर्ट आपकी जेब में होता, पैसे जो आपकी जेब में होते, तभी आप दुनिया एक्सप्लोर कर पाते, तभी उस पासपोर्ट का यूटिलाइज आप कर पाते, उससे अपॉर्चुनिटीज निकाल पाते, और आप खुश रहते यहाँ पे फिर। और ये वीडियो बनाने का देखें, मेरा पर्सनल किसी के साथ कुछ भी नहीं है। आना है आप आए, ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, हम बैठे हैं यहाँ पे, मैं यही काम कर रहा हूँ ना। अगर ये चीजें नहीं मीट करती तो प्लीज ना आए, ना आए यहाँ पे, लुत्फ ना आए प्लीज। आप क्या करेंगे, आप आएंगे, 2 4 6 महीने रहेंगे, खराब होके वापस चले जाएंगे, ठीक है ना। इससे बेहतर ये है कि ना आया जाए। और अगर टर्की नहीं आ सकते, आप कहते हैं कि यार मैं ज़ुबान नहीं सीख सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो जी हमारे पास अब तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। हम आपको यूएस का EB5 E2 दे सकते हैं, हम आपको ग्रीस के ऊपर बात कर सकते हैं, हम हंगरी माल्टा के ऊपर बात कर सकते हैं, यूके के ऊपर बात कर सकते हैं, कैरेबियन के ऊपर बात कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है ना। उन लोगों के लिए जो लोग समझते हैं कि यार ज़ुबान सीखना इस उम्र में बड़ा मसला है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता, तो आई बिलीव ये वीडियो सारा बनाने का मकसद ये है, आपको अवेयरनेस देना है, आपको आगाही देना है कि यार अगर आपने आना है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए, अदरवाइज फिर किसी और मुल्क चले जाए। टर्की ज़रूरी तो नहीं है फिर टर्की है, किसी और मुल्क चले जाए। मैं आपको फिर यूएस भेज देता हूँ, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो। मैं आपको हंगरी भेज देता हूँ, मैं आपको कुछ ना कुछ माल्टा का करवा देता हूँ, ग्रीस का करवा देता हूँ, या यूके का करवा देता हूँ, अगर आपको अंग्रेज़ी बोलनी आती है तो, ठीक है ना। तो बाकी अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इसी तरह की कस्टमाइज़ अपने लिए कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी टीम से रब्ता करें, उन्हें कहें तक मुझ तक बात करवा दें, और हम आपके लिए कस्टमाइज़ फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लान बना देंगे। उसकी बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि आपके लिए अगला क्या प्लान करना है। इन द एंड अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।